Hi everyone. Today we will be reading the chapter Our Family Bulbul for class 7. So let's begin. Before we begin the story, we will be reading something about the author. गार्नी नेस वॉज एन एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन. मतलब गार्नी नेस जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है वो जो हैं वो एक्सेप्शनली टैलेंटेड थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन थे. ही प्लेड हॉकी विद द ग्रेट ध्यानचंद एंड वॉज अ नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर. तो गार्नी नेस जो हैं उन्होंने हॉकी खेला था ध्यानचंद जी के साथ और नेशनल लेवल पे बैडमिंटन प्लेयर भी थे वो. He was one of the finest steel guitarists in the world during his time. और खेल के साथ साथ वो म्यूज़िक में भी इंटरेस्टेड थे. वो स्टील गिटारिस्ट थे, अपने टाइम के बहुत फेमस. अ ब्रिलियंट फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर भी थे. ही वॉज अ वाइडली ट्रैवल्ड नेचुरलिस्ट एंड हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. और वो जो है एक नेचुरलिस्ट थे जो मतलब बर्ड्स इंसेक्ट्स नेचर के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखते थे. निस अ टीनेजर देन, तो निस जो है जब टीनेजर थे, टेल्स अस अबाउट द स्टोरी ऑफ हिज फैमिली पेट बर्ड. तो निस जब एक टीनेजर थे उस टाइम पे उनका एक पेट हुआ करता था, फैमिली पेट हुआ करता था, उसी के बारे में जो है हमें इस चैप्टर में वो बता रहे हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रेड वेंटेड बुलबुल. तो निस जो है स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और कहते हैं कि मैं तुम्हें आज, आप लोगों को आज जो है एक रेड वेंटेड बुलबुल के बारे में, रेड वेंटेड, वेंटेड मतलब जो चोंच होती है बुलबुल की, रेड कलर की चोंच वाली बुलबुल के बारे में बताने वाला हूँ. अ डिलाइटफुल फ्रेंडली चॉकलेट कलर बर्ड विथ अ पार्शियली क्रेस्टेड हेड. तो ये जो बुलबुल थी ये रेड कलर की वेंटेड थी, बहुत डिलाइटफुल थी, मतलब बहुत ही सुंदर, फ्रेंडली और चॉकलेट कलर की चिड़िया थी. उसका जो बॉडी था वो चॉकलेट कलर का था. विथ अ पार्शियली क्रेस्टेड हेड, और उसका जो हेड है उसके ऊपर ऐसे टोपी सी बनी होती थी. पार्शियली क्रेस्टेड मतलब छोटी सी ऐसी टोपी सी बनी होती थी, ऊंचा था उसका सर जो है, जैसे कि कोई क्राउन पहन रखा हो. इट कीप्स इट्स स्टनिंग क्रेस्ट प्रोमिनेंटली रेज्ड व्हेन रेस्टिंग आफ्टर अ फ्लाइट. तो जो बुलबुल है वो अपनी जो स्टनिंग क्रेस्ट है, स्टनिंग क्रेस्ट मतलब उसकी जो ये सिर के यहाँ पे जो ऊंची ताज सी है, मतलब क्राउन सी है, क्रेस्ट, उसको जो है प्रोमिनेंटली ऊंचा करके रखती थी आफ्टर फ्लाइट. मतलब एक बार उड़ने के बाद जब वो आकर रेस्ट करती थी तो अपने क्रेस्ट को ऊंचा करके रखती थी. द ब्रेस्ट एंड बैक वे ब्राउन. तो उसका जो छाती और ब्राउन बैक था वो ब्राउन कलर का था. इट हैड अ स्कारलेट पैच एट द रूट ऑफ द टेल. स्कारलेट मतलब बहुत ब्राइट रेड कलर होता है, तो उसके टेल पे जो है इट हैड अ स्कारलेट पैच एट द रूट ऑफ द टेल. तो टेल के रूट पे जो है वो स्कारलेट कलर का एक पैच था. एंड अ वाइट रम्प, और लास्ट के पोर्शन में, ये जो एरिया है लास्ट का पोर्शन जहाँ पर टेल और बॉडी अटैच्ड होती है वहाँ पर वाइट कलर था, तो उसको वाइट रम्प कहते हैं. द मेल एंड फीमेल लुक्ड अलाइक एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड. तो ये जो बुलबुल होती है इनका मेल और फीमेल चिड़िया जो होती है वो एक जैसी लगती है दिखने में, और उनमें डिस्टिंग्विश करना मतलब समझ पाना कि अलग कर पाना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है. You will find red-vented bulbuls throughout India and up at 4,000 feet in the Himalayas. तो आगे ऑथर कहते हैं कि ये जो रेड वेंटेड बुलबुल्स हैं जो हमारी फैमिली पेट थी, वैसी चिड़िया जो है पूरी इंडिया में मिलती है और 4,000 फीट जो हिमालयाज इतनी ऊपर वाली जगह है वहाँ पर भी मिलती है. द बुलबुल फ्रीक्वेंट्स लाइट जंगल्स. तो बुलबुल फ्रीक्वेंट्स लाइट जंगल्स मतलब बार बार आना जाना, ठीक है. तो लाइट जंगल्स जो हैं, हल्के जो जंगल्स हैं, वहाँ पर बुलबुल बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना करती है. बट इन द हिमालयाज इट इज़ फाउंड मेनली इन द टी गार्डन्स. पर जो ऊपर पहाड़ी एरिया है, हिमालयाज हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ये छोटे छोटे जो टी गार्डन्स होते हैं वहाँ पर पाई जाती है. दे बिल्ट देयर नेस्ट इन द लो टी बुशेस वेयर urchins find it easy to catch the baby birds and sell them. तो वो अपना नेस्ट जो है टी गार्डन में ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ पे उर्चिन्स मतलब जो है छोटे बच्चे जो होते हैं, जो इंसान के जो छोटे बच्चे होते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, वैसे लोग जो हैं इनके बच्चों को बहुत ईजीली पकड़कर वहाँ से बेच देते हैं टी गार्डन्स में से पकड़कर.
आवर फैमिली लिव्ड इन द टी गार्डन्स ऑफ विंडसर टी एस्टेट इन दार्जिलिंग। तो ऑथर आगे बताते हैं कि उनकी फैमिली भी ऐसी ही एक टी गार्डन के पास रहती थी जो कि विंडसर टी एस्टेट दार्जिलिंग में सिचुएटेड था, वहाँ पर रहती थी। Let me tell you about our family's personal experience with the red-vented bulbul. अब ऑथर कहते हैं कि हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था रेड वेंटेड बुलबुल के साथ, उसको मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो उनके पास जो बुलबुल थी उसके बारे में अब वो बता रहे हैं। One day a Nepali lad came to our house. तो एक दिन एक नेपाली जो लड़का है, lad मतलब लड़का, वो उनके घर आया with 3 baby bulbuls। और उसके पास जो है 3 बेबी बुलबुल्स थे, क्योंकि वो जो टी गार्डन में वो घोंसला बना लेते थे, वहाँ से पकड़कर वो बच्चा जो है वो 3 बुलबुल के बच्चों को लेकर आया था। द बर्ड्स वेर फ्लेजलिंग्स नॉट क्वाइट एबल टू फ्लाई। तो बर्ड्स वेर फ्लेजलिंग्स मतलब एकदम नए नए, जस्ट थोड़ा सा उनका जो है सीखा था उन्होंने, बहुत अच्छी उड़ान भरनी उनको नहीं आती थी। तो बर्ड्स वेर फ्लेजलिंग्स मतलब एकदम नए नौसिखिया जो है वो फ्लाइट कर सकते थे, अच्छे से उड़ नहीं सकते थे। आवर फैमिली डिसाइडेड टू बाय ऑल 3 ऑफ देम फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो हमारी फैमिली में जो बड़े लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इन बुलबुल के बच्चों को ख़रीद लेते हैं। तो हमने उसको बहुत कम पैसों में जो है तीनों बच्चों को ख़रीद लिया। वी फेड दीज बेबीज़ सत्तू, ब्रेड सोक्ड इन मिल्क एंड फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो हमने जो है इन बुलबुल के बच्चों को ख़रीदने के बाद उनको सत्तू खिलाया, कभी सत्तू जो चने का बनता है, फिर कभी कभी ब्रेड को दूध में भिगो करके खिलाया, या फिर कुछ फ्रूट्स खिला दिए। अनफॉर्चुनेटली 2 ऑफ द बेबीज़ डाइड अनएक्सपेक्टेडली। लेकिन फिर भी उनका केयर तो बहुत करते थे, ये खिलाते पिलाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, 2 बेबीज़ जो हैं उसमें से अनएक्सपेक्टेडली मर गए। द वन हु सर्वाइव्ड वॉज क्रिस्टिन्ड काली जुड़ाली। तो जो बच गया उनमें से 3 थे, उसमें से जो एक बच गया था उसका नाम रखा गया, क्रिस्टिन्ड मतलब नाम रखा गया काली जुड़ाली, KJ फॉर शॉर्ट। उस चिड़िया का नाम रखा गया काली जुड़ाली, द नेपाली नेम फॉर द बर्ड। और ये काली जुड़ाली जो है एक नेपाली नाम है। द बर्ड बिकेम अनबिलीवेबली डोमेस्टिकेटेड। और ये जो काली जुड़ाली चिड़िया थी बुलबुल, ये बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड बन गई, मतलब घर वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गई। When it was full grown, it used to fly outside freely but always responded to our calls. जब वो काफ़ी बड़ी हो गई, फुल्ली उड़ना सीख गई, तो वो बाहर फ्रीली घूमती थी, लेकिन जब भी घर वाले उसे बुलाते तो वो ज़रूर उनको जवाब देती या वापस आ जाती। तो वो काफ़ी डोमेस्टिकेटेड हो गई थी चिड़िया जो है। आवर हाउस वॉज अ 2-storied बिल्डिंग विथ 3 bedrooms। तो हमारा जो घर है वो दो मंजिला मकान था, जिसमें 3 bedroom थे ऊपर पे अपस्टेयर्स, एंड अ सिटिंग रूम एंड डाइनिंग रूम डाउनस्टेयर्स। और नीचे जो है एक डाइनिंग रूम और सिटिंग रूम था। द बुलबुल यूज टू स्पेंड द नाइट इन द बॉयज़ बेडरूम। और ये जो बुलबुल है ये बच्चों के कमरे में रात में रहती थी। पर्च्ड ऑन एनीथिंग कन्वीनियंट फॉर हिम टू यूज़। और कहीं पर भी बैठ जाती थी, जो भी जगह उसको कन्वीनियंट लगता था, सही लगता था, वहीं पे वो बैठ जाती थी। उसका कोई पर्टिकुलर जगह नहीं था बैठने का। He had to be let out at the crack of dawn। और जैसे ही सुबह होती थी, क्रैक ऑफ डॉन मतलब जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती थी, सुबह होती थी, वैसे ही उसको जो है बाहर छोड़ना पड़ता था उड़ने के लिए। एज द ग्लास पेंट विंडोज़ आर शट इन द हिल्स। और क्योंकि वो हिल्स में रहते थे, दार्जिलिंग जो है पहाड़ी एरिया है, काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे, तो ये जो ग्लास की विंडोज़ हैं वहाँ पे शट होती थी, बंद होती थी, क्योंकि बाहर से बहुत ठंडी हवा आती थी अदरवाइज। The bird used to fly down at dawn. The bird used to fly down at dawn, gently peck at our eyes। तो जैसे ही सुबह होती थी तो बर्ड उड़कर जो है हमारे पास आती थी और हमारे आँखों पर या लिप्स पर जो है हल्के से पैक करती थी या टच करती थी। जस्ट अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ को, नाक हो या आँख हो या लिप्स हो, कहीं पे भी आके वो जो थोड़ा सा हल्के से टच करती थी। टू वेक अप अस, ताकि हम लोग उठ जाएं। सो दैट वी कुड ओपन द विंडो एंड लेट हिम आउट। तो क्योंकि जो ग्लास विंडोज़ हैं वो बंद रहती थी, तो वो आकर कहीं पे भी थोड़ा सा जो है हल्का सा टच करती थी, पैक करती थी, ताकि वो उठ जाएं और ग्लास विंडो खोल दे ताकि वो बाहर जाके उड़ सके। ऑल ऑफ अस ब्रदर्स हैड टू बी एट स्कूल एट 8 o'clock। तो हम जो भाई थे, हम लोगों को 8 o'clock स्कूल जाना पड़ता था, एंड आवर स्कूल वॉज वेरी क्लोज टू आवर होम। और हमारा
स्कूल जो है घर से काफ़ी करीब था. सो व्हेन वी केम डाउन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट एट अबाउट 7, द बुलबुल वॉज ऑलरेडी देयर ऑन द टेबल रेडी टू सेलेक्ट एनी टेस्टी मॉर्सल ही कुड हैव. तो जब 8 o'clock स्कूल पहुंचना होता था, तो क्योंकि स्कूल घर के पास ही था, तो वो 7 o'clock को बच्चे जो हैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते थे. और जब वो 7 o'clock को ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते थे, तब तक बुलबुल बाहर से उड़कर वापस आ चुकी होती थी और वो टेबल पे रेडी बैठी होती थी ताकि वो कोई भी टेस्टी खाना जो है खा सके, टेस्ट कर सके. ही पेक्ड एट जैम, बटर, गोल्डन सिरप, पॉरेज एंड सैट ऑन एनी ऑफ आवर कप्स फॉर सम टी. तो वो जो है ये सारी चीज़ें, जैम, बटर, गोल्डन सिरप, पोरिज, जो भी उसके सामने मिलता था, उसको जो भी अच्छा लगता था उसमें से थोड़ा थोड़ा खाती थी और किसी के भी चाय के कप पर बैठ जाती थी, थोड़ी सी चाय भी पी लेती थी. देन विद अ पीस ऑफ गुडीज़ इन हिज बीक वॉज आउट ऑफ द विंडो. और ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ खाना जो है, गुडीज़ इन हिज बीक मतलब कुछ खाना वो थोड़ा सा बीक पे, अपनी चोंच पे रख कर जो है विंडो से बाहर उड़ने चली जाती थी दोबारा से. We would then go to school and return a little after 11 for the midday meal. तो हम जो है उसके बाद स्कूल चले जाते थे और 11 के थोड़ी देर बाद हम मिड डे मील के लिए घर वापस आ जाते थे, क्योंकि स्कूल बहुत करीब था तो वो लंच करने के लिए घर आ जाते थे. हियर अगेन द मॉर्निंग रूटीन विद द बुलबुल वॉज रिपीटेड. और मॉर्निंग में जैसे ब्रेकफास्ट टेबल पे जो रूटीन होता था बच्चों का, कि बच्चों के खाने में से बुलबुल थोड़ा थोड़ा खाना खाती थी, वैसे ही रिपीट होता था बुलबुल के साथ दोपहर को भी. बट दिस टाइम विद करी, दाल एंड राइस. और इस टाइम पे जो है करी, दाल, राइस, ये सब जो लंच का खाना होता था उसको वो चखती थी. एट डस्क सिंस द विंडोज़ वेयर शट. और जब शाम होती थी तो विंडोज़ क्लोज्ड होते थे अगेन, क्योंकि शाम को फिर ठंड बढ़ जाती है पहाड़ी एरिया में. द बुलबुल वुड पेक ऑन द ग्लास पेन. तो बुलबुल जो है आकर वो जो ग्लास के विंडोज़ हैं उसके ऊपर चोंच मारती थी, पैक करती थी, चोंच मारती थी. तो इन ऑर्डर टू हैव द विंडोज़ ओपन, ताकि हम लोग जो है उसके लिए विंडो खोल दें. वंस अलाउड इन, और जैसे ही हम उसको खोल कर अंदर आने देते थे, ही वुड गो इन हिज रूस्टिंग प्लेस. तो वो चला जाता था अपने रेस्ट करने वाले प्लेस में, जिसको रूस्टिंग प्लेस कहा गया है, बर्ड की रेस्ट करने वाली जगह पे, या फिर जहाँ पर भी वो रहता था उस जगह पे. इन द बॉयज़ बेडरूम अपस्टेयर्स. और वो रहता कहाँ था? बॉयज़ के बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में रहता था. वहाँ पर जाके अपनी रेस्ट वाली प्लेस पे जाके रेस्ट करने लगता था. दिस कंटिन्यूड फॉर 3 years. और ऐसा ही बुलबुल के साथ उनका रूटीन 3 साल तक चलता रहा. द बुलबुल वॉज constrained अ मेंबर ऑफ निस फैमिली. और बुलबुल को जो है नाम दे दिया गया था कि बुलबुल भी हमारे निस फैमिली का ही सदस्य है. It was a routine in our house that after an early dinner, we would go to the drawing room downstairs for music and then light supper. तो हम जो है, हमारा एक रूटीन था कि हम अर्ली डिनर कर लेते थे और ड्राइंग रूम में नीचे जाकर थोड़ा सा गाना बजाना सुनते थे और फिर लाइट सपर खा लेते थे सोने से पहले. आफ्टर दिस वी ऑल वेंट अपस्टेयर्स टू लेज अराउंड इन वन ऑफ आवर बेडरूम्स. तो इसके बाद जो है हम लोग जाकर ऊपर अपने बेडरूम्स में जाके लेज अराउंड मतलब आलसी होकर पड़े रहना, ऐसे पड़े रहते थे किसी भी बेडरूम में जाकर. When going to the lol and lie back, तो हम जो है जब लेटने जाते थे, लॉल मतलब लेटने जाना, रिलैक्स करने जाना, तो लेटने जाते थे और अपने पीठ के बल लेटते थे. One of us would take काली जुराली either on the shoulder or nestled in a cup hand. तो हम लोग जो है काली जुराली को क्या करते थे, अपने शोल्डर्स पे रख लेते थे, या फिर हाथ को जो है दोनों हाथ को मिलाकर एक कप सा बनाकर उसके अंदर बिठा लेते थे. Late one evening, my middle brother Norman put the bulbul comfortably between his cupped hand and dozed off. तो एक दिन लेट इवनिंग में क्या था, मेरा एक भाई है नॉर्मन, उसने बुलबुल को अपने हाथ के बीच में रख कर सो गया वो. As it neared बेड टाइम, और क्योंकि वो एकदम रात के टाइम था, बेड टाइम हो रहा था, माई मदर वोक माई ब्रदर अप सो दैट ही कुड गो टू बेड फॉर दैट नाइट. तो मेरी मम्मी ने मेरे भाई को बुलाया, नॉर्मन को बुलाया, ताकि वो सोने जा सके. When he woke up, my brother up, found the bird was very still. और जब नॉर्मन नींद से उठा, जो झपकी मार रहा था, वो जब उठा माँ की बात सुनकर, तब उसने देखा कि बर्ड जो है वो बहुत स्टिल हो गई है, मतलब बहुत कड़क सी हो गई है.
ही हैड फॉलन ऑफ टू स्लीप ऑन द टॉप ऑफ द बर्ड, और वो जो है नॉर्मन चिड़िया के ऊपर ही सो गया था, उसको बहुत नींद आ रही थी, तो चिड़िया मतलब चिड़िया उसके नीचे दब गई थी. द बर्ड हैड अनफॉर्चुनेटली सफोकेटेड टू डेथ, और बर्ड जो है वो सफोकेट हो गई थी, सांस नहीं ले पाई, क्योंकि नॉर्मन जो है उसका शरीर बर्ड के ऊपर आ गया था, तो वो दबकर वहीं मर गई थी. वी वेप्ट ऑल नाइट, और हम जो भाई हैं हम सारी रात चिड़िया के लिए रोए. द नेक्स्ट मॉर्निंग काली जुराली वॉज गिवन अ टचिंग बरियल ऑन अ हिल साइड ऑफ दार्जिलिंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हमने काली जुराली के लिए एक बरियल बनाई, मतलब हम एक कब्र खोदी और वहाँ पर जो है उसको दफना दिया हिल साइड पे. वी प्लेस्ड फ्लावर्स ऑन द ग्रेव, और हमने उसकी कब्र पे थोड़े से फूल भी रखे. आई सेड अ प्रेयर इन माई माइंड, जो ऑथर है उन्होंने अपने माइंड में थोड़ा सा प्रे भी किया. आई रोट रिप ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर, और ऑथर जो है उन्होंने एक पेपर पे रिप मतलब रेस्ट इन पीस भी लिखा. एंड प्लेस्ड इट ऑन हिज ग्रेव, और उसके ग्रेव पर रख दिया. लेकिन द पेपर फ्लू अवे बट काली जुराली वॉज रेस्टिंग इन पीस, जो पेपर जिस पे उन्होंने रेस्ट इन पीस लिखा था वो पेपर तो उड़ गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऑथर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि काली जुराली जो है वो रेस्ट इन पीस कर रही थी, वो उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी. With this, we come to end of this chapter. I hope you've understood this. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.